चर्चा तो भगवान की ही करनी चाहिए। हम जगत के लोगों की श्रृंगार की चर्चा, जगत के श्रृंगार की चर्चा वासना में ले जाती है और भगवान के श्रृंगार की चर्चा उपासना में ले जाती है। दोनों का मूलभूत अंतर है। तो जैसे ही जानकी जी चली, कहाँ है, जल्दी जल्दी पैर रखे तो छम 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 हाथ के कहाँ है ऐसे चलते ना हाथ, तो हाथ के कंकड़, किंकिन करधनी जो थी, कटी में जो करधनी थी, और पायल नूपुर छम 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 ऐसे भगवान ने पुष्प चयन रोक दिया और टकटकी लगाकर उस दिशा की ओर देख रहे कि कौन आ रहा है। लक्ष्मण जी का प्रभु क्या हुआ? बोले लखन आज ऐसा लगता है कि कामदेव मुझे परास्त करने आ रहा है सेना लेकर। मानो मदन दुंदुभी दीनी, मानो कामदेव ने मुझे जीतने के नगाड़े बजा दिए हों। भगवान छोटे भाई से कामुक चर्चा करने लगे। कभी नहीं की जाती है। आज भी कोई भाई बड़ा किसी के प्रति आकर्षित होता है तो दोस्तों को तो बता देता है, बहन को बता देगा कभी कभी, लेकिन वो भाई से कभी चर्चा नहीं करता। छोटे भाई, और भगवान टकटकी उसी दिशा में देख रहे, कौन आ रहा है, चक के देखते। बड़ा सुंदर प्रसंग है। देखिए, हम भगवान के दर्शन के लिए आंख खोलकर लालायित होकर खड़े हैं, ये सामान्य दर्शन है। भगवान टकटकी लगाकर हमारी प्रतीक्षा में खड़ा है, ये भाव की पराकाष्ठा है। आप बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं, फूल बंगला सजा है, पर्दा लगा है, बिहारी जी के सामने आंगन में आप हाथ जोड़े भीड़ में खड़े हैं, टकटकी लगाकर पर्दे की ओर देख रहे हैं कि कब पुजारी जी पर्दा हटाएं और कब हम फूल बंगले में सजे हुए ठाकुर जी का दर्शन करें। ये सामान्य दर्शन है। फूल बंगला सजा है, बिहारी जी फूल बंगले में सजे खड़े हैं, पर्दा लटका हुआ है और भीतर खड़े खड़े बिहारी जी टकटकी लगाकर देख रहे हैं, अकुला रहे हैं कि पुजारी कब पर्दा हटाए और कब मैं देहरादून से आए अपने भक्त का दर्शन करूं। ये भाव की पराकाष्ठा। प्रेम एक तरफा नहीं होता, प्रेम दोनों ओर से होता है। हम तो मरे जाते हैं, तुम ध्यान ही नहीं देते, ये शिकायत रहती है संसार में। हम तो तुम्हारे लिए मरे जाते हैं और तुम हो कि तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। नो, दोनों ओर से होता है। और हमने ठेका नहीं ले लिया कि हम ही दौड़ दौड़ कर जाए। क्या बिहारी जी के मन में अकुलाहट नहीं होती कि इतने दिन हो गए देहरादून से आया क्यों नहीं है? वो नहीं उचकते, उनको बेचैनी नहीं होती। तो आज भगवान टकटकी लगाकर देख रहे। ये प्रसंग आता है तो मुझे सूरदास जी की घटना याद आती है। सूरदास साहब जानते जन्मांध थे और परासौली में रहते थे। उनकी परासौली में कुटिया है। सायंकाल की श्रृंगार आरती का दर्शन करने, शयन आरती का दर्शन करने परासौली से और जतिपुरा जाया करते थे। तो अंधे थे तो लालटेन ले जाते थे कि कोई मुझसे टकरा न जाए, तो लालटेन के प्रकाश में मुझे देख लेगा तो बच जाएगा, मुझे तो नहीं दिखाई देता। तो मंदिर में जाकर अंधे आदमी सबसे पीछे बैठ जाते थे कोने में। तो जब घंटा बजता था आरती का और आरती के घंटे बजते ही सब लोग खड़े होते थे और पर्दा हटता था, आरती शुरू होती थी, तो सूरदास जी कंधे पर लालटेन रख के जोर जोर से चिल्लाते थे, जय हो गिरिराज जी की, जय हो श्रीनाथ जी की, जय हो गोवर्धन धारी की, जय हो श्रीनाथ जी की, जय हो गिरिराज जी की। तो एक हमारे जैसे व्यक्ति ने एक दिन मजाक कर दी, बोले बाबा हो तो तुम अंधे, दिखाई तो तुम्हें कुछ दे ना है और हल्ला इतना मचा रहे हो कि कुछ पूछो मत ही। और ये लालटेन रखने से क्या फायदा है? तुम जो लालटेन रख के कंधे पर शोर मचा रहे हो, तुम तो अंधे हो। लालटेन हो ना हो तुम पर क्या फर्क पड़ता है? तो ये लालटेन रखने से क्या फायदा है? बेकार तेल जलाते हो और इसको लाद के लाते हो। सूरदास जी सुनकर रो गए। वैसे भी सूरदासों को देखा होगा आपने, उनकी करुणा के आंसू हमेशा टपकते रहते, उनकी आंखें गीली होती। रो गए, बोले भैया तू कोई नई बात तो नहीं बता रहा है, ये तो दुनिया जानती है मैं जन्मांध हूं, लेकिन तू ये जो मुझे उल्हाना दे रहा है कि कंधे पर रखकर तुम हल्ला क्यों मचा रहे हो, तुमको तो गिरिराज जी दिखाई नहीं देते, क्या फायदा है इस लालटेन को कंधे पर रखकर हल्ला मचाने से? मैं ही तो अंधा हूं,
मुझे ही तो गिरिराज जी नहीं दिखाई देते। मैं तो लालटेन कंधे पर रखकर इसलिए हल्ला मचाता हूँ कि लालटेन की रोशनी में हल्ला मचाता हुआ सूरदास तो गिरिराज जी को दिखाई दे जाएगा, वो तो देख लेगा मुझे कि वहां खड़ा हल्ला मचा रहा है, मुझे नहीं दिखाई देता, मान लिया मैंने। लेकिन इस रोशनी में मेरा ठाकुर तो मुझे देख लेगा, उसकी तो दृष्टि पड़ जाएगी। यहाँ कई ऐसे बंधु बैठे होंगे जिनका बड़े राजनीतिक संबंध हैं और किसी बड़े नेता से संबंध है, वो अपना याद करें। कभी कभी कोई मान लीजिए देहरादून में हमारे प्रिय बड़े नेता आ रहे हैं और भीड़ और बैरिकेटिंग और पुलिस की ड्यूटी और इतनी ज़्यादा है कि वो उनके पास तक जाने नहीं दे रहा है, मंच तक। तो वो व्यक्ति भाषण वाषण किसी का नहीं सुनता, वो उचक उचक के अपने नेता की ओर देखता है बार 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 बार। इनसे मेरी एक बार आंख मिल जाए, बात खत्म हो जाएगी, हाजिरी लग जाएगी हमारी। और जब आंख मिल जाती है तो कितना संतोष होता है। उन्होंने हमको देख लिया, हमने उनको देख लिया, तो हम तो देखते ही रहते हैं उनको, वो कभी हमको देख लें, ओहो मेरा प्रिय खड़ा है, वो भी आया है, बस हो गई। और भक्ति का इतना ही मान है। हम तो रोज ठाकुर जी के सामने बैठ के रह रहे करते हैं, कभी ठाकुर की लालसा जगे, मैं भी तो देखूं कि कैसा है। तो आज भगवान टकटकी लगाकर देख रहा है, कौन है कौन है कौन। और जब दूर से जानकी जी आती दिखाई दी, भगवान ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया। लखन सच बताऊं, हाँ मेरा तन तो तेरे पास खड़ा है, लेकिन अब मेरा मन तो ये जानकी जी पर पहुंच गया। तुझे मालूम है कौन है? तात जनक तनया सोई, तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरहि फूलवाई, करत प्रकाश फिरहि फूलवाई, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, जी तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई। आज भगवान ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया, लखन तुझसे क्या छुपाना। और प्रभु जानते हैं सबसे छुपाई जा सकती है श्रृंगार की चर्चा, लेकिन पलंग से कैसे छुपाई जा सकती है? सारी श्रृंगार की बातें तो पलंग पर बैठकर होती है, और लखन जी तो पलंग है, तो शेषनाग के अवतार हैं, और भगवान लक्ष्मी जी से सारी जो श्रृंगार की चर्चा करते शेष पर ही तो बैठकर करते, कोई इधर उधर तो नहीं जाते। और देखिए भगवान की महिमा देखिए, श्रृंगार की चर्चा कर रहे हैं, संयोग श्रृंगार की चर्चा करते हैं तो छोटे भाई से करते हैं, और वियोग की चर्चा करते हैं तो ब्रह्मचारी हनुमान जी से करते हैं। हनुमान जी जब मुद्रिका लेकर जाते हैं तो एकांत में बैठकर भगवान हनुमान को समझाते हैं, हनुमान मेरे हृदय की पीड़ा, जानकी जी के विरह में मैं कितना तड़प रहा हूं, मेरी क्या दशा हो रही है, इसे दुनिया में तत्व प्रेम कर मम और तोरा, तेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता, जानकी जी को तुम मेरे विरह की कथा सुनाना। भगवान ब्राल ब्रह्मचारी, जिसको कोई ज्ञान भान कुछ है ही नहीं बेचारे को, और हनुमान जी कभी बड़े हुए ही नहीं हैं।
अब कोई बड़ा आदमी हो जिसको थोड़ा अनुभव हो तो चलो संयोग वियोग वो जानता होगा। 4-5 वर्ष के बालक को क्या संयोग वियोग का ज्ञान होता है। हनुमान जी कभी बड़े नहीं हुए, हनुमान जी तो ललाई रहे हैं। आरती कीजे हनुमान लला की। तो छोटे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। और कैसा वैराग्य का कैसा प्रेम पत्र भगवान ने हनुमान जी के द्वारा जानकी जी को पहुंचाया है। और उसमें क्या लिखा है, गा लीजिए एक बार। कहे राम वियोग तब सी। देखिए हम लोगों ने प्रेम पत्र नहीं लिखे हैं तड़पने के, भगवान के पढ़िए। कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता, मोह कहूँ सकल सब मेरे विरुद्ध हो विपरीता। नव तरु की सलय मन हो कृषाणु, नव तरु की सलय मन हो कृषाणु। काल निशासम निशि शशि भानु, काल निशासम निशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा। बारिद तपत तेल जनु बरसा, बारिद तपत तेल जनु बरसा। जेहि तरह करत तेहि पीरा, जेहि तरह करत तेहि पीरा। पूरग श्वास सम त्रिविध शरीरा, पूरग श्वास सम त्रिविध शरीरा। कहिए ते कछु दुख घटी होई, कहिए ते कछु दुख घटी होई। काहि कहो यह जानन कोई, काहि कहो यह जानन कोई। इतना दिव्य विरह का वर्णन किसी ने आज तक किया नहीं। जानकी जी तुम्हारे विरह में मेरी क्या दशा, सकल विपरीत हो गए। जो मेरे अपने प्रिय थे मुझे लगते मेरे दुश्मन हो गए, सब दुश्मन हो गए। ये जो नए नए पत्ते आए हैं चैत्र मास में पतझड़ के बाद, ये ऐसा लगता है जैसे आग के अंगारे हो। वर्षा होती है, मुझे लगता है कोई खौलता हुआ तेल मेरे ऊपर डाल रहा है तुम्हारे विरह में। इस मेरे हृदय की बात को तुम्हारे अलावा कोई नहीं समझ पाए। कहिए ते कछ दुख घट होई, मैं इसलिए तुमको लिखकर भेज रहा हूं कि कुछ कहने से दुख कम हो जाता है। आपने माताओं को रोते देखा होगा तो वो बोल बोल के रोया करते, उस घटना को बोल बोल कर रोती। इसलिए आप देखिए माताएं हृदय रोगी कम होती हैं, क्योंकि वो रो लेती हैं, भीतर कचरे को रहने नहीं देती। रोने के कारण से हृदय हल्का हो जाता है। तो भगवान संयोग की चर्चा छोटे भाई लखन से और वियोग की चर्चा बाल ब्रह्मचारी हनुमान से करते हैं। क्यों हनुमान से क्यों कहा, और किसी बंदर को क्यों नहीं ये चिट्ठी दी उन्होंने वियोग की। तो भगवान जानते हैं किसी और बंदर को, मान लो सुग्रीव को दे देता, जामवंत को दे देता, तो ये मेरा विरह तो भूल जाते ही अपने विरह की चर्चा करने लगते कि इतने दिन हो गए पत्नी का मुंह ही नहीं देखा है, बच्चों का मुंह नहीं देखा है, ऐसा है वैसा है। तो वियोग की वही चर्चा कर सकता है जो जिसका वो संदेश है वो उसी की बात बोले, वो अपना न कुछ बोलने लग जाए। ऐसे ही लक्ष्मण जी छोटे भाई हैं। आज घोर कलयुग में भी छोटा भाई कभी बड़ा भाई छोटे भाई से चर्चा नहीं करेगा, लेकिन तो भी लक्ष्मण जी को इसलिए करते हैं कि लक्ष्मण जी तटस्थ है, नहीं तो अपनी ही चिंता कर ले। उन सखियों में अपने ही ढूंढने लग जाते हो, 8 सखियों में,
और लक्ष्मण जी इतने वैरागी हैं, आप कल्पना करिए, इतना वैराग्यवान व्यक्ति महापुरुष पृथ्वी पर कभी हुआ नहीं, कभी नहीं। उन्होंने कभी जीवन में जानकी जी को भाभी जी कर कर नहीं बोला। हमारे ब्रज में एक कहावत है, सतीश जी यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं कि भाभी आदि पत्नी मानी जाती है, ऐसा उससे मजाक करते। नहीं, भाभी पत्नी नहीं होती आदि, भाभी पूरी माँ होती है। भाभी पूरी माँ होती है, बड़ा भाई पिता होता है, भाभी माँ होती है। लक्ष्मण जी ने कभी जीवन में माँ के अतिरिक्त दूसरा शब्द नहीं बोला, एक बात। और पूरे जीवन में भगवान लक्ष्मण जी ने कभी जानकी जी का चेहरा नहीं देखा, कभी नहीं देखा। कितने लंबे समय तक साथ रहे, कुटिया में साथ रहे, 14 वर्ष वनवास में बिल्कुल साथ रहा। तो किसी प्रकार की मर्यादा और ऐसे रूम नहीं थे कि सब अलग अलग सोते, सब एक ही जगह रहते, कभी चेहरा नहीं देखा। ये कब पता लगा? जब रावण जानकी जी का हरण करके ले जा रहा था और जानकी जी विलाप करती हुई जा रही थी, और जब किष्किंधा के ऊपर से उसका विमान उड़ा, उसको पार किया, तो किष्किंधा की चोटी पर, तो वहां सुग्रीव अपने सचिवों के साथ बैठे थे। तो वो एक नारी विलाप करती जा रही थी, ऊपर की इनकी दृष्टि गई, तो जानकी जी को लगा ये कुछ भले लोग हो सकते हैं। तो जानकी जी ने अपने सारे आभूषण जितने थे वो सब उतार दिए और वो डाल दिए। तो ये आभूषण उनको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने पहनाए थे, दिव्य बसन भूषण पहराए। घर से तो कई जी ने उतरवाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके जो शरीर पर थे, वशिष्ठ का नहीं, वनवास केवल राम का हुआ है, जानकी जी का नहीं हुआ है, बिटिया हमारी इसी श्रृंगार में जाए। कुछ ये और कुछ और वस्त्राभूषण अनुसुईया जी ने पहनाए। तो वो जैसे बानरों को वैसे देखा, लगता है कि ये तो कोई अच्छे वनवासी लोग थोड़े भोले होते हैं, वनवासी लोग भोले होते। तो सारे वस्त्र उन्होंने आभूषण डाल दिए, तो वो सुग्रीव ने पोटली में बांध के रख लिए। जब भगवान गए हैं, आगे चले बहुर रघुराया, ऋषि मूक पर्वत राया, तो जब बातचीत हुई, मित्रता हो गई, तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु रावण एक बार विमान में किसी नारी को लेकर जा रहा था, वो राम राम करके पुकार रही थी, तो हम समझ गए थे कि वो जानकी जी हो सकती हैं, आपकी भार्या हो सकती हैं। तो हमको देखकर उन्होंने अपने आभूषण गिराए थे, वो आभूषण हमने सुरक्षित रखे हुए हैं। अभिलेखागार में होती है ना सुरक्षित चीजें, वो रखी है। अगर वो आप पहचानते हो तो मैं ले आता, बोल लाओ भैया। और सुग्रीव ने अपने भवन से आभूषण मंगाए। भगवान एक एक आभूषण उठाते हैं। लखन, ये शीश फूल जानकी जी का है कि देखो भैया, नहीं प्रभु मैं नहीं जान पाऊं। ये कर्ण फूल जानकी जी का है क्या? ये कंठहार जानकी जी का है क्या? ये कंगन जानकी जी के हैं क्या? लक्ष्मण जी रो पड़े, प्रभु मैं नहीं पहचान पाऊं, ना हम जानामी केयूरे, ना हम जानामी कुंडले, मैं किसी को नहीं पहचान सकता। क्या पहचान सकते हो? बोले नूपुरे अहम जानामी, मैं तो माँ के केवल नूपुर पहचान सकता हूँ। चूंकि नित्य पादावी वंदने, प्रातःकाल प्रतिदिन जब मैं माँ के चरणों में शीश झुकाता था तो केवल नूपुर देखा करता था, मैंने चेहरा देखा ही नहीं। इतना बड़ा वैरागी, इतने साल रहने के बाद जिसने चेहरे की ओर आंख उठाकर देखा नहीं। और भगवान के तो माता पिता के तो चरणों में ही दृष्टि चाहिए, उनके चरणों में ही रहना चाहिए। ना हम जानामी केयूरे, ना हम जानामी कुंडले, नूपुरे अहम जाना। तो ऐसे वैरागी से ही श्रृंगार की चर्चा की जानी चाहिए, अन्यथा तो खुद ही वो श्रृंगार में डूब जाएगा, भगवान को तो छोड़ देगा, सोचेगा जरा दूसरे रास्ते से मैं ही बात कर आता हूँ। तो छोटे और कितना बड़ा, भगवान ने तत्काल सावधान कर दिया। भगवान को मालूम था कि देहरादून के लोग भी इस कथा को सुनेंगे, जो पलटन बाजार में घूमने जाते हैं, वो कहेंगे कि जब भगवान और यही वाटिका में जाके और मिल लेते हैं, तो हम अगर चले जाते हैं राजपुर रोड पर तो इसमें क्या बुराई है? जब भगवान ही मिलते हैं तो भगवान को मालूम था कि भविष्य की पीढ़ियां मेरी बात को अनर्थ लगा लेंगी और मेरे नाम से अनर्थ करना शुरू कर देंगी। इसलिए भगवान ने लखन को सावधान कर दिया, लखन
मैं जानकी जी के दैहिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं हूं। तो बोले जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ। भगवान ने अपने कुल को याद किया। सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरहि न काहू, मन कुपंथ पग धरहि न काहू, मोहि अतिशय प्रतीति मन के, मोहि अतिशय प्रतीति मन घेरी, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने ऊपर नारी नहीं, जेहि सपने ऊपर नारी नहीं। आजी मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीति मन घेरी, आजी जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, आजी रघुवंशी न कर सहज सुभाव, रघुवंशी न कर सहज स्वभाव। लखन हम रघुवंशी हैं। मैं जानकी जी के दैहिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं हूं। जास बिलोक, ये देह के ऊपर की चर्चा है। ये विदेह की बेटी है, ये वैदेही है, चर्चा करने वाले ब्रह्म हैं। जो चर्चा जिनसे की जा रही है वो साक्षात वैराग्य के मूर्तिमंत प्रतीक है, और जिनकी चर्चा की जा रही है वो वैदेही है। देह धर्म से, देह के नाते से जानकी जी का जन्म ही नहीं हुआ है। हम सबका जन्म देह के संयोग से होता है। जानकी जी का जन्म तो देह के संयोग से हुआ ही नहीं है। वो पृथ्वी से आई है, वो तो धरती की बेटी है। पूरी चर्चा अलौकिक है। दिव्य श्रृंगार, भगवत श्रृंगार हमको वासना मुक्त करता है, संसारी श्रृंगार वासना युक्त करता है। भगवत संसार हमको भक्ति युक्त करता है, और संसार का श्रृंगार हमको वासना युक्त करता है। भगवान के जब फूल बंगले में दर्शन करो, जितने ठाकुर सजे हुए खड़े हैं, तो किसी को अपने घर की पत्नी और इनके सबको याद आता है कि वो कितनी सुंदर, भगवान क्या दिव्य सुंदर है, क्या सुंदर है, क्या आनंद है, क्या फूल बंगला। तो भगवान ने कहा लखन हम रघुवंशी हैं, और रघुवंशी कभी कुपंथ पर पैर नहीं रखता। रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरे न का। शरीर से तो बात ही नहीं है। हमारा मन भी कभी कुमार्ग पर, कुपंथ पर, कुसंग की ओर नहीं जाया करता है। पर मैं क्या बताऊं लखन, मेरा तन तेरे पास खड़ा है, मेरा मन तो जानकी जी के पास पहुंचा, और भगवान का मन तो भक्ति के ही पास जाएगा, और किसके पास जाएगा? भोगी। देखो कैसे कैसे क्षत्रिय लोग, कैसे कैसे लोग हुए हैं। जिस समय दुष्यंत ने शकुंतला जी का हाथ पकड़ा, कण्व ऋषि के आश्रम में जब गए दुष्यंत, और शकुंतला से प्रथम भेंट हुई तो आकर्षित हो गए, और जब हाथ पकड़कर ले चलने लगे, हाथ पकड़कर ले चलने लगे, तो शकुंतला ने कहा नहीं राजन, मैं ऋषि पुत्री हूं, और ऋषि पुत्री होने के बाद आपके लिए मां के समान हूं। क्षत्रिय ऋषि पुत्र और ऋषि पुत्री को माता और पिता के समान मानते हैं, तो ये आपको शोभा नहीं देता कि आप एक ऋषि पुत्री को और अपने साथ इस नाते से ले जाएं कि मैं आपकी भार्या बनूं। दुष्यंत ने कहा नहीं देवी,
आप क्षत्रिय नहीं हो सकते, वो ऋषि पुत्री नहीं हो सकती। मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय हमेशा ऋषियों के चरणों की ओर हाथ और अग्नि अपनी नेत्र की दृष्टि और शीश झुकाता है, हाथ चरणों में बढ़ाता है, दृष्टि चरणों में टिकाता है, शीश चरणों में नवाता है। क्षत्रिय कभी भी ब्राह्मण की ओर, मुख की ओर नहीं देखता, ब्राह्मण के चरणों की ओर देखता है। आप ब्राह्मण नहीं है, ऋषि पुत्री नहीं हो सकती, अन्यथा मेरे मन में आपके प्रति आकर्षण आता ही नहीं। मेरे मन में आकर्षण आया है, इसका अर्थ है हो न हो आप क्षत्रिय वंश से हैं, आप क्षत्रिय अंश है आपके अंदर। और ये सत्य था। वो विश्वामित्र जी और मेनका के संयोग से जन्मी थी। विश्वामित्र जी और मेनका के संयोग से जन्मी थी। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, बाद में ब्रह्म ऋषि तपस्या करके हुए। तो हमारे देश के महापुरुषों के अंदर के चरित्र कितने शुद्ध, कितने आनंद। भगवान कहते हैं कि रघुवंशन कर सहज स्वभाव हो, मन को पंथ पर धरई न काहू। ऐसे अच्छा कृष्ण का देखो तो राम की मर्यादा बिल्कुल नाक की सीध में चलते हैं। राम कभी इधर उधर भी नहीं देखते, खुलकर हंसते भी नहीं है, मन मुस्काए राम सिर नाए। और कृष्ण का कहते हैं मैया शादी कराए दे। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, जो नहीं ब्याह करावे, तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे, तेरी गैया नाही चराऊं। अरे आज के बाद री मैया, तेरी देहरी पे नहीं आऊं। आज के बाद री मैया, तेरी देहरी पे नहीं आऊं। आएगा रे मजा, अब जीत हार का। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। अरे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, मैया मैया कह के जब घूंघट में बोलेगी, मैया मैया कह के जब घूंघट में बोलेगी। दाऊ भैया से कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। अरे चंदन की चौकी पे मैया तो को बधराऊं। चंदन की चौकी
चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से, हरि बोल ब्रज की चोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार राधिका। हरि बोल। जय जय। हरि बोल। जय जय। जाहो। जय जय। जी राधे राधे जी राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे बहुत हो गया राधे राधे जल्दी बैठो राधे राधे थक जाओगे राधे राधे कथा चलेगी राधे राधे जी राधे 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 जी राधे 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 जी राधे 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 जी राधे 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 जी राधे 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 जी राधे 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 जी राधे 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 उधर से जानकी जी चली, इधर से भगवान टकटकी लगाकर देख रहे। लताएं बीच में आ गई तो जानकी जी घबरा गई, कहाँ गए कहाँ गए। वो सुन, चितवत चकित चहूं दिश सीता चितवत चकित चहूं दिश सीता कहाँ गए नभ किशोर मनु चिंता कहाँ गए नभ किशोर मन चिंता लता ओट सब सखीन लखाए लता ओट सब सखीन लखाए श्यामल घोर किशोर सुहाए श्यामल गौर किशोर सुहाए भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो जो आगे वाली सखी थी, मेरे पीछे पीछे आओ। और लता भवन से प्रकट भय पुरुष सिंह दोबूर। पुजारी का यही काम है, पर्दा हटा देता है, भक्त और भगवान अब बातें कर लो जो करना है। सखी ने लताओं का पर्दा हटा दिया, भक्त और भगवान आमने सामने टकटकी लगाकर देख रही हैं। श्रृंगार में और समर्पण में, श्रृंगार में हमेशा चेहरा देखा जाता है, समर्पण में चरण देखे जाते हैं, क्योंकि श्रृंगारिक प्रसंग है। और इसलिए जब देखने जाते हैं लड़के को और लड़की को, ससुराल वाले यानी लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं, लड़की वाले लड़के को देखने जाते हैं, तो पहले चेहरा मोहरा ही देखा जाता है ना। बाकी चीज़ें तो बाद में पता लगती हैं, लेकिन चेहरा ही देखा जाता है, ये श्रृंगार का प्रसंग है। तो जैसे ही देखा जानकी जी,
तो पहले तो नीचे को निगाह शर्म लगती है। सखी ने कहा अरे देख लो ना, फिर आग उठा, ये पूजा बाद में कर लेना, ध्यान बाद में कर लेना। पुनः और पुनः देखा तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भगवान के मस्तक पर भाल पर पसीने की थकान की बूंदें। जानकी से तो घबरा गई, हे प्रभु हे विधाता, मैंने तो मानसिक रूप से इनका वर्ण कर लिया और ये तो इतने कोमल हैं कि इनको तो फूल की कली तोड़ने में पसीना आ रहा है। पापा जी का धनुष कैसे तोड़ पाएंगे इतना भारी वर्क? ये तो बड़ी घबराहट हो गई। हे विधाता रक्षा करो। और संकट में भगवान ही याद आता है, हे प्रभु रक्षा करो। किसी ने भगवान से पूछा, भगवान आपको फूल की कलियां तोड़ने में तो पसीना आ गया और शंकर जी का इतना बड़ा कठोर धनुष, 10,000 राजा भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरे न टारा। 10,000 राजा जिसे हुला नहीं पाए उसे तो आपने यो ही चटका दिया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब टाड़े। और फूल की कली तोड़ने में आपको पसीना। भगवान ने कहा भैया धनुष तो अहंकार का प्रतीक है, कठोरता का प्रतीक। अहंकारी को कठोर को तोड़ने में तो मुझे बिल्कुल परिश्रम नहीं करना पड़ता, पर क्या बताऊं फूल जैसी कोमल भावनाओं को तोड़ने में तो मुझे भी पसीना आ जाएगा। और ये सामान्य कलियां नहीं है, ये भक्ति की कोमल कोमल भावनाएं हैं। और भक्ति की कोमल भावना को तोड़ने में तो भगवान को भी पसीना छूट जाता है। जानकी जी पुनः गौरी के पास इसलिए गई हैं, पूजन तो वो कर चुकी थी, पूजन तो कर चुकी थी, दोबारा गई है माँ अब आप ही मेरी रक्षा कर पाओ। आप चूंकि धनुष शंकर जी का था, धनुष शिव धनुष था ना, तो शंकर जी से तो बात नहीं हो पाएगी, मैडम को पक्ष में कर लेते हैं। और इसलिए जिनको बड़े लोगों से काम कराने होते हैं वो उनकी मैडम को पटरिया लेते हैं, कैसे अच्छी गिफ्ट से ऐसे वैसे वगैरह। गई भवानी भवन बहोरी और एकदम जाकर इतनी विनती भरी वंदना की है। सब इस वंदना को सबको गाना चाहिए। हमारे देश में कुंवारी बेटियों से माताएं ये वंदना गवाती हैं, जो पार्वती जी की वंदना गाई है। सभी कुंवारी बेटियों ऐसी मान्यता है कि पार्वती जी की ये स्तुति गाने से मनोनुकूल बिटिया को वर मिल जाता है। तो सब गाते। मेरी व्यासपीठ निवेदन करती है कि इसे सबको गाना चाहिए। जो जिनके विवाह नहीं हुए वे तो गाए ही गाएं, जिनके विवाह हो गए हैं वे भी गाएं। हम एक बार दिल्ली में कथा कर रहे थे, तो हमने जब ये प्रसंग लिया कि ये विवाहित अविवाहित कुंवारी विवाहित सबको ये स्तुति गानी चाहिए, तो शाम को जब हम मिलते थे तो एक बहन जी आई हमारे पास, बोले कि आज आपकी बात हमारे गले नहीं उतरी। क्या? बोले जो पार्वती जी की स्तुति है वो तो कुंवारी कन्याओं को गानी चाहिए ताकि उनको मनोनुकूल पति मिल जाए। अब हमको तो जैसे मिलने थे वैसे मिल गए, पति तो नहीं बदले जा सकते, तो हमको क्या फायदा है इसको गाने से। हमने कहा इसको आप जरूर गाइए, फायदा होगा। मुझे क्या फायदा होगा? हमने कि जो कुंवारी हैं अविवाहित हैं उनको तो मनोनुकूल पति मिल जाएंगे, और जो विवाहित हो चुकी हैं उनके पति उनके मनोनुकूल हो जाएंगे। सब गाया करिए इसको, सब गाइए, एक बार बजाइए। जय जय गिरिवर राज किशोर। और भाव से जानकी जी गा रहे हैं। गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जनन दामिनी स्तुति गाता, जगत जननी
बस बिहारी विश्व विमोहनी सबस बिहारे सेवक तो ही सुलभ फलचारी सेवक तो सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी प्रियारी वरदायनी पुरारी प्रियारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखाए सुर नर मुनि सब होहि सुखारे मोर मनोरथ जानहु नीके मोर मनोरथ जानहु नीके मोर मनोरथ जानहु नीके मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उरपुर सबही के बसहु सदा उरपुर सबही के कीन्हे प्रकटन कारण तेहि कीन्हु प्रगटन कारण तेहि अस कही चरण गहे वैदेही अस कहि चरण गहे वैदेही जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी इतनी रो कर विनय इतनी रो कर प्रार्थना की। मोर मनोरथ जानो नी के आप सबके मन की बातें जानती है मेरे मन को भी आपने पढ़ लिया होगा मैंने तो उनको वर्ण कर लिया अब आप रक्षा करो धनुष को हल्का कराओ शिव धनुष है ये पतिदेव को कहिए कि इसको थोड़ा हल्का कर दे मेरे मनोरथ पूर्ण हो इसलिए मैंने आपसे खुलकर नहीं बोला है आप मन की बातें जानती और जैसे ही विनय भरी वंदना जानकी जी ने गाई परिणाम क्या हुआ विनय प्रेम वश भई भवानी विनय प्रेम वश भई भवानी खसी माल मूरति मुस्कानी खसी माल आशीर्वाद की वर्षा करने से सुन सिय सत्य आशीष हमारी सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजहि मन का मना तुम्हारी पूजहि मन का मना तुम्हारी नारद वचन सत्य सुचि साचा नारद वचन सदा सुचि साचा सो बर मिलहि जाहि मनोराथा जानकी जी की विनय से पत्थर की मूर्ति पिघल गई मुस्कुराने लगी खसी माल मूरत मुस्कानी विनय में इतनी ताकत है कि पत्थर को भी पिघला दे पत्थर को भी मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दे हमारा अहंकार इतना खोपड़ी पर चढ़ा रहता है कि भैया भी हमको देख के मुंह महसूस लेता है पड़ोसी की तो बात ही छोड़ दीजिए तो विनय की बहुत बड़ी ताकत है हम अपने घर में सभी पूजा में मंदिर आदि कुछ न कुछ रखते हैं
आप कभी बहुत गिड़गिड़ाकर भगवान के सामने बड़े विनम्रता से प्रणाम करिए, फिर गोपाल जी की प्रतिमा को देखेंगे, मूर्ति को देखेंगे, गोपाल जी मुस्कुराते हुए दिखाई देगा, आपको लगेगा स्माइल दे रहे हैं, मुस्कुराहट कर रहे हैं। खसी माल मूरत मुस्कान, क्योंकि वो तो प्रतीक है, हृदय में तो भगवान आपके विनय भीतर हो रही है। आशीर्वाद दे दिया, जानकी जी जाओ। और बहुत प्रसिद्ध छंद आप सब बहनें गाती हैं, गाई। मनु जाहि राजे उमिरहि सोबर, सहज सुंदर सामरो करुणा निधान, सुजानशील स्नेह जानत राम रो, तेहि भांति गौरी आशीष सुनसिया, सहित हिया हर्षि अली तुलसी भवानी, पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूज पुनि। माँ का आशीर्वाद लेकर जानकी जी मुदित मन से भवन को चली गई और इधर पूजा के पुष्प लेकर गुरुदेव लक्ष्मण जी के साथ और विश्वामित्र जी के श्री चरणों में पहुंच गए, प्रणाम किया, पुष्पार्चन किया। और सीधी, भगवान तो बहुत सरल है, सरल स्वभाव छुआ छल नाई, भगवान को छल ने स्पर्श ही नहीं किया है, सरल स्वभाव छुआ छल नाई, सीधी सीधी बात कह दी। गुरु जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुमरे हाथा, अस कह प्रभु सब कथा बखानी, पूरी की पूरी घटना सुना दी कि ऐसे ऐसे हम बाद में गए थे, जब पुष्प चयन कर रहे थे तो जनकराज जी की बिटिया जानकी जी, जिनके स्वयंवर का दर्शन करने हम आए हैं आपके साथ, वो सखियों के साथ बाद में गौरी पूजन करने आई थी। गुरु जी अब आपसे क्या छुपाऊं, मैंने उनको जब से देखा है, मेरा तन तो आपके चरणों में है, मेरा मन तो जानकी जी के पास ही चला गया। और ये सत्य, भगवान का मन तो भक्ति के ही साथ जाएगा। गुरुजी ने डांटा नहीं, यही करने गए थे क्या? एकदम गुरुजी ने भी आशीर्वाद की वर्षा कर दी। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दिया, सफल मनोरथ हों तुम्हारे, दोनों को कह दिया। राम जी भी गदगद और लक्ष्मण जी भी गदगद। यहाँ किसी ने प्रश्न पूछ लिया गोस्वामी जी से कि राम जी को आशीर्वाद दिया और राम जी प्रसन्न हुए, ये तो समझ में आता है, चूंकि राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा, तो चलो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। ये लक्ष्मण जी प्रसन्न क्यों हो रहे? बोले नहीं नहीं, बाग में जब सब ये लीला हो रही थी तो राम जी ने जानकी जी को देखा, जानकी जी ने राम जी को देखा, और उन अष्ट सखियों में उर्मिला जी भी आई हुई थी, तो उर्मिला जी को लक्ष्मण जी ने देखा और लक्ष्मण जी को उर्मिला जी ने देखा, और इधर कुटिया में बाबा जी ने ध्यान से बाग में चारों को देख लिया, आशीर्वाद दे दिया, हो गया तुम्हारा सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। आज की रात्रि का भोजन विश्राम आदि हुआ। गुरुदेव ने बहुत सारी मंगल कथाएं सुनाई।